भगवान श्री राम को ऋषि वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण में आगे बताते हैं कि चित्त का विलास ही द्वैत है तथा त्याग और ज्ञान से ही अज्ञान सहित मन का क्षय होता है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, श्री राम, जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल जाते हैं, उसी तरह एक ही परम वस्तु चेतन आत्मा अपने संकल्प से मानो नानात्व को प्राप्त हुआ है। मनुष्य चित्त मात्र ही है। चित्त के हट जाने पर यह जगत शांत हो जाता है। जिस पुरुष के पैर जूते से ढके होते हैं, उसके लिए मानो सारी पृथ्वी पर ही चमड़ा बिछा हुआ है। इसी प्रकार जिसका चित्त शांत है, उसके लिए सारा जगत ही शांत हो गया। जैसे केले के वृक्ष में पत्तों को छोड़कर और कुछ भी सार नहीं रहता, उसी प्रकार जगत में भ्रम के सिवा और कुछ भी सार तत्व नहीं है। जीव जन्म लेता है, फिर क्रमशः बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक में पहुंचता है। यह सब भ्रमवश चित्त का नृत्य है, अर्थात संकल्प मात्र है। जैसे मल दोष से मलिन नेत्र चंद्रमा आदि में दो दो आकृतियां देखता है, वैसे ही भ्रम से आक्रांत हुआ जीवात्मा परमात्मा में द्वैत देखता है, अर्थात जीव और ईश्वर में भेद का दर्शन करता है। जैसे मदिरा पीकर मतवाला हुआ मनुष्य नशे के कारण वृक्षों को घूमते देखता है, उसी प्रकार जीवात्मा चित्त द्वारा कल्पित संसारों का दर्शन करता है। जैसे बालक खेल कूद में वेग से घूमने के कारण सारे जगत को कुम्हार के चाक की भांति घूमता देखते हैं, उसी प्रकार जीव चित्त के भ्रम से ही इस दृश्य जगत को देखते हैं। यूं समझो, जिस पदार्थ का चेतन अनुभव करता है, वह चेतन से अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दृश्य की शांति होने पर विषय न रहने से ईंधन रहित अग्नि के समान चित्त स्वयं शांत हो जाता है। जब पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा से एकता को प्राप्त होकर निश्चल स्थिति में स्थित हो जाता है, तब वह शांत होकर बैठे या व्यवहार में लगा रहे, दोनों ही अवस्थाओं में भली भांति शांत कहा जाता है। व्यष्टि चेतन अज्ञानी जीव विषय का अनुभव करता है, परंतु सच्चिदानंद घन में एकी भाव को प्राप्त ज्ञानी महात्मा विषय का आस्वादन नहीं करता। परम पद में आरूढ़ और सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में एक ही भाव को प्राप्त हुए पुरुष का देह के भान से शून्य और निर्विषय आदि समानार्थक शब्दों द्वारा वर्णन होता है। जीवात्मा चित्त के संकल्प द्वारा ही स्थूलता को प्राप्त होता है और मैं उत्पन्न हूं, जीवित हूं, देखता हूं तथा जन्म मृत्यु रूप संसार को प्राप्त होता हूं इत्यादि रूप से मिथ्या भ्रम का दर्शन करता है। चेतन के द्वारा जिस किसी का भी अनुभव होता है, वही स्थूल जगत है। रज्जु में सर्प की भ्रांति प्रतीत होने वाले उस आभास को अविद्या भ्रम कहते हैं। इस संसार नामक व्याधि की चिकित्सा एवं निवारण केवल ज्ञान मात्र से ही संभव है। यह संसार
चित्त का एक संकल्प मात्र है। इसके बाद में किसी प्रकार का आयास नहीं है। जैसे अच्छी तरह देखभाल करने से रस्सी में सांप का भ्रम मिट जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से यह संसार रूपी भ्रम नष्ट हो जाता है। श्री राम, जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसी का निश्चित रूप से त्याग करके यदि रहा जा सके तब तो मोक्ष प्राप्त होता ही है। इतना करने में कौन सी कठिनाई है। परमात्मा की प्राप्ति रूप महान उद्देश्य से संपन्न पुरुष जब इस संसार में अपने प्राणों का भी मोह तिनके के समान त्याग देते हैं, तब जिस सांसारिक वस्तु की इच्छा की गई है केवल उसी का त्याग करने में कंजूसी कैसे की जा सकती है। जैसे हाथ में रखा हुआ बेल का फल अथवा सामने खड़ा हुआ पर्वत प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है, उसी प्रकार उस तत्वज्ञ महात्मा के लिए परमात्मा का जन्म आदि विकारों से रहित होना प्रत्यक्ष ही है। जैसे प्रलय काल का अनंत अपार एकारणव अपनी असंख्य तरंगों के कारण अनेक सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार अप्रमेय परमात्मा ही अज्ञान के कारण जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो वही मोक्ष रूप सिद्धि प्रदान करता है। परंतु जो उसे तत्वतः जान नहीं लेता उसका मन सदा बंधन में ही पड़ा रहता है। रघुनंदन, ब्रह्म सदा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न तथा सब कुछ करने में समर्थ है। वह जहां जिस शक्ति से स्फुरित होता है वहां अपने में उसी शक्ति को प्राप्त हुई देखता है। सबका आत्मा ब्रह्म अनादिकाल से जिस व्यष्टि चेतन को स्वयं जानता है वही यहां जीव नाम से कहा गया है, और वह जीव ही संकल्प करने वाला है। जीव ईश्वर के अनादिकाल से जो स्वाभाविक भेद है वही जीव के जन्म मरण में कारण है। जैसे आकाश में क्रियाशील और अक्रिय वायु ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसी तरह यहाँ सर्वत्र क्रियाशील और अक्रिय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही तो है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस ब्रह्म के क्रियाशील होने पर सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है और अक्रिय रहने पर सबका प्रलय हो जाता है। जिसने जीव ईश्वर के भेद की कल्पना कर रखी है, ऐसे जीवात्मा को ही देह की प्राप्ति होती है। वह जीवात्मा ही संसार में संकल्प से नाना प्रकार के विषयों को प्राप्त होता है। यही नाना योनियों को प्राप्त जीवात्मा ज्ञान होने पर शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। उनमें से कोई मंद अभ्यासी तो साधन करते करते हजारों जन्मों में मुक्ति प्राप्त करता है, और कोई तीव्र अभ्यास करने वाला पुरुष एक ही जन्म में मुक्ति लाभ कर लेता है। स्वभाव के कारण ही जीवात्मा ब्रह्म और जीव के भेदभाव को प्राप्त हो रहा है। इसी से वह गुणों का संग पाकर कर्मानुसार स्वर्ग मोक्ष नरक और बंधन आदि के हेतुभूत देह भाव को क्रमशः प्राप्त होता है। वास्तव में यह संसार न तो उत्पन्न हुआ है और न यह सत्तावान होकर स्थित ही है, तथापि मन का भ्रम इसे देखता है। जैसे गोलाकार घूमने या नृत्य करने से भ्रम पीड़ित पुरुष नगर को भी घूमता हुआ सा ही देखता है, उसी तरह मन के भ्रम से युक्त जीवात्मा मैं उत्पन्न हुआ
स्थित रहा और मर गया इत्यादि भावों का अनुभव करता है। परमार्थ वस्तु का दर्शन न होने के कारण आशा तृष्णा के वशीभूत हुआ चित्त अहम मम इत्यादि रूप से अनुभव में आने वाले असत संसार को ही देखता है, उसे सत्य मानता है। श्री राम जैसे जल तरंग रूप से स्फुरित होता है, उसी तरह केवल मन की भ्रांति के उल्लास से विस्तार को प्राप्त हुआ यह सभी दृश्य प्रपंच जगत रूप से भासित होता है। व्यष्टि चेतन ही बुद्धि वृत्ति के संयोग से जीव कहलाता है। वह जीव ही संकल्प करने से मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा माया के रूप में परिणत हो जाता है। जैसे स्वप्न में नगर इत्यादि का भान होता है, वह मन का ही भ्रम है, उसी तरह यह संसार भी चित्त का ही भ्रम है। व्यष्टि चेतन को जो संसार का ज्ञान है वही जागरण कहा गया है। सूक्ष्म शरीर में जो उसका अहम भाव है उसी को स्वप्न माना गया है। मन का जो प्रकृति में विलीन हो जाना है वही सुषुप्ति है, तथा केवल सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जो एक ही भाव से तन्मय हो जाना है उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। अत्यंत शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो अविचल स्थिति है वही परिणाम में विकार रहित तुरीयातीत पद है। उस पद में स्थित पुरुष कभी शोक नहीं करता, वहाँ शोक का सर्वथा अभाव है। उस परमात्मा में ही यह सब जगत संपन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और उसी में लीन हो जाता है। वास्तव में न तो यह ब्रह्म जगत रूप है और न उस ब्रह्म में जगत ही है। जैसे नेत्र दोष के कारण आकाश में भ्रम से मोती के दाने से दिखाई देते हैं, वैसे ही ब्रह्म में भ्रम से इस जगत का दर्शन होता है। जैसे स्फटिक के भीतर प्रतिबिंबित वन आदि उसके यथार्थ ज्ञान के बिना सत्य से दिखाई देते हैं, उसी तरह यथार्थ ज्ञान न होने के कारण अद्वितीय ब्रह्म रूप होता हुआ भी यह जगत शुद्ध ब्रह्म के भीतर नाना सा प्रतीत होता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत बुद्धि वृत्ति का भ्रम रूप जगत असत ही है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर इसका बाध हो जाता है। यह जगत मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है, मिथ्या ही बढ़ता है, मिथ्या ही रुचिकर प्रतीत होता है और मिथ्या ही लय को प्राप्त होता है। शुद्ध सर्वव्यापी ब्रह्म अनंत और अद्वितीय है। अज्ञान से ही वह अशुद्ध सा, असत सा, नाना सा और सर्वव्यापी सा प्रतीत होता है। जैसे जल भिन्न है और तरंग उससे भिन्न है, ऐसी जो बालकों तथा मूर्खों की कल्पना है, उसी से जल और तरंग में मिथ्या भेद की प्रतीति होती है। उसी तरह जो यह जगत का भेद प्रतीत होता है वह भी वास्तविक नहीं है, केवल अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर रखी है। जैसे रस्सी में सर्प की स्थिति है, वैसे ही ब्रह्म में शत्रु और मित्र के समान विरुद्ध और अविरुद्ध भेद और अभेद शक्तियों की स्थिति संभव होती है।